असुर माता, क्या एक नव्य फाहिद वधू का एक ऐसी स्त्री से आशीर्वाद लेना उचित होगा जो कभी मां ही नहीं बन सकती? कदापि नहीं। विवाह के उपरांत एक वधू के लिए सबसे शुभ आशीर्वाद होता है संतान प्राप्ति का। अभागी पार्वती का आशीर्वाद कहीं अपशगुन न हो जाए तुम्हारे लिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी से पूछ लेती हूँ, कदाचित ये संसार ये लांछन ना लगा दे, ये असुर माता ने और समुखी ने मिलकर पार्वती का अपमान किया है। मैं यहाँ खड़ी सारी स्त्रियों से पूछती हूँ, आप में से कौन कौन ऐसी स्त्री है जो एक ऐसी स्त्री से आशीर्वाद लेगी जो कभी अपनी कोख से पुत्र को जन्म दे ही नहीं सकती, जन्म दे ही नहीं सकती, जन्म दे ही नहीं सकती, जन्म दे ही नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसी स्त्री से मैं तो आशीर्वाद नहीं लूंगी। नहीं नहीं, मैं भी नहीं लूंगी इनसे आशीर्वाद। देवी पार्वती से आशीर्वाद लेना तो अपशगुन होगा। ये समुखी अपनी गरिमा की सीमा लांघ रही है। कदाचित ये भूल रही है कि इसके सामने साक्षात देवी आदि शक्ति खड़ी है। प्रश्न तो ये है, क्या पार्वती एक पूर्ण स्त्री है? पूर्ण स्त्री है? पूर्ण स्त्री है? क्या ये कभी माता बन सकती है? असुर गुरु शुक्राचार्य, आपके समक्ष इतना सब हो रहा है, आप मौन खड़े देख रहे हैं। दीपी, इस प्रकार अपमानित करने के लिए तुमने हम दोनों को यहां निमंत्रण दिया था। क्या यही है असुरों का अतिथि सत्कार? अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। स्मरण रहे, अतिथि का अपमान आतिथ्य का भी अपमान होता है। आतिथ्य का भी अपमान होता है। आतिथ्य का भी अपमान होता है। और तुम तारकासुर, शत्रु का सिद्धांत तो तुम्हें स्मरण रहा, परंतु एक पति का दायित्व भूल गए। मैं भी एक पति हूं और यहां चल रहे शब्दों के बाणों से मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है और अपनी पत्नी की पीड़ा को हरना मेरा कर्तव्य है। महादेव, क्या आप रति के दिए हुए श्राप को काट देंगे? यहां चलाए जा रहे सारे शब्द बाण सत्य है महादेव, और सत्य कितना भी कड़वा रहता तो वो सत्य ही है।
मिथ्या नहीं बन जाता ना। और सत्य तो यह है कि आपकी पत्नी, आपकी पार्वती मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती। ये अपूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। बस बस बस। इस असुर सभा में मेरी पत्नी का अपमान हो, उस संपूर्ण असुर जाति का विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। महादेव, नहीं महादेव, ये असुर हैं, क्योंकि ये दूसरों को पीड़ा देने वाली बातें करते हैं। संसार में जो ऐसी दुखदाई बातें करेगा उसे असुर समान ही समझा जाएगा, उसे असुर समान ही समझा जाएगा। और रही बात पूर्णता की, तो स्त्री हर रूप में, हर स्वरूप में पूर्ण है, हर स्वरूप में पूर्ण है, हर स्वरूप में पूर्ण है। जब पुत्री बनकर जन्म लेती है तब भी, जब बहन बनकर घर को सुगंधित करती है तब भी, जब पत्नी बनकर समृद्धि लाती है तब भी, जब बहू बनकर सुख और शांति स्थापित करती है तब भी। संतान सुख परम सुख है, परंतु एक स्त्री का पूर्ण होने का सूचक नहीं। आप सबकी ये मान्यता अनुचित है। आप सबकी ये सोच असुरी है, असुरी है, असुरी है। मुझे ज्ञात था कि मुझे यहां अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, परंतु मैं यहां
इसलिए आई कि मैं संसार को संदेश दे सकूं। स्त्री का अस्तित्व उसके मां बनने की योग्यता पे निर्भर नहीं करता। असुर माता दिति, शगुन अपशगुन मन के भाव होते हैं। भाव अच्छे हुए तो शगुन, और भाव बुरे हुए तो अपशगुन। मैं वर वधू के सफल, सुंदर एवं सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं। चलें देवी। घात सीधा हृदय पर हुआ है। अब देखना ये है कि घाव कितना गहरा हुआ है। आज मैं और असुरराज तारकासुर एक हुए हैं। कल ये संसार प्रलय से छिन्न भिन्न होना आरंभ होगा। प्रलय से छिन्न भिन्न होना आरंभ होगा। पार्वती जो अपूर्ण ही नहीं शापित है और मां तक नहीं बन सकती, मैं उसकी परिक्रमा कदापि नहीं कर सकता। संतान का आगमन सबसे अद्भुत पर्व होता है। आशा है कि इन गुड़ियों की भांति आपके भी ढेर सारी संतान हों। सत्य तो ये है कि आपकी पत्नी, आपकी पार्वती मां नहीं बन सकती। ये अपूर्ण है। क्या हुआ महादेव, कहां खो गए आप? देवी पार्वती की पीड़ा में आदि शक्ति है वो, स्वयं की ही क्या इस संपूर्ण संसार का दुख हर सकती हैं। परंतु उनका वो उदास मुख मुझे व्यथित कर रहा है नंदी। असुर रास्तार का असुर की, असुर रास्तार का असुर की। संबुकी के पग अति शुभ है हमारे लिए। पहली बार असुर लोक में आनंद के दीप जल रहे हैं और कैलाश दुख और अंधकार में लुप्त है। संसार के आदि अनंत महादेव और पार्वती स्वयं कष्ट और शोक से ग्रस्त हैं। इससे बड़ी जीत हम असुरों के लिए क्या हो सकती है?
महादेव, चिंता केवल देवी पार्वती की पीड़ा का नहीं, चिंता इस समस्त संसार पर मंडराते संकट की है। तारकासुर और उसकी पत्नी कल से संपूर्ण ब्रह्मांड में उपद्रव और उत्पात आरंभ करने वाले हैं। और ये आप भी जानते हैं कि केवल आपका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है, तारकासुर का वध कर सकता है, तारकासुर का वध कर सकता है। इसलिए देवी पार्वती के श्राप का हल आपको निकालना ही होगा। आप शिव हैं, आदि से लेकर अनंत तक है। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपके पास ना हो। कुछ सोचिए महादेव, ताकि देवी पार्वती के उदास मुख पर पुनः मुस्कान आ सके। और उस दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब ना ही महादेव का पुत्र होगा और ना ही कोई मेरे पुत्र के एक छत्र असुरराज को चुनौती दे पाएगा। अजय हो जाएंगे हम, अजय। बस यही अति आत्मविश्वास का अट्टहास कहीं हमारे पतन का कारण न बन जाए। समस्या महादेव के समक्ष है और वो कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। परंतु गुरुदेव, रति के शाप के पश्चात अब क्या हल निकाल पाएंगे महादेव? ये मत भूलो कि वो देवों के देव महादेव है। अपने इच्छा के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया था उन्होंने। यदि वो कुछ करने की ठान ले तो कोई समस्या, कोई श्राप उन्हें रोक नहीं पाएगा। देवी, चलिए, हमें कहीं जाना है। कुछ क्षण रुक जाइए, भोजन तैयार है। कनों को परोस देती हूँ, भूखे होंगे। माता, आप गणों की बिल्कुल चिंता ना करें, उनको तो मैं भोजन परोस दूंगा। अकस्मात इतना शीघ्र कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? कर्तव्य निर्वहन के लिए हमें अमरनाथ जाना होगा देवी, हमें अमरनाथ जाना होगा देवी, हमें अमरनाथ जाना होगा देवी। कौन से कर्तव्य के लिए महादेव? पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। कल, आज और आने वाला कल, मनुष्य का जीवन इन तीनों में सामंजस्य बैठाने में ही बीत जाता है।
हम अपने कल को आज से और आज को आने वाले कल से तोलते रहते हैं और इसी भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि हर सवेरा एक पुनर्जन्म है। बीते दिन की भूल, परिश्रम, दुख, पीड़ा सबको भुलाकर आज को जीते हैं, आज में जीते हैं। इसलिए बीते हुए कल में क्या हुआ और आने वाले कल में क्या होने वाला है, इसकी चिंता को छोड़कर ये सोचिए कि आज क्या करते हैं, क्योंकि वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे हाथ में है तो आज को जिएं, ना बीते कल की ओर देखें और ना ही आने वाली कल की बात जोएं।